Hello seekers, I hope all of you are seeking success. Kindly consider subscribing to this channel because these videos will add value to your life for sure. आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गिव अ गुड फादर नेगोशिएशन ऑफर दैट नो वन कैन रिफ्यूज एंड इफ यू प्रैक्टिस ऑल द प्रिंसिपल्स दैट आई टेल यू you are going to make such a offer that no one can refuse and you will be getting orders if you are doing freelancing and you will be getting orders of your price. अब ये कैसे करते हैं उन प्रिंसिपल्स को मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा ताकि यू क्लियरली अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी प्रिंसिपल एंड यू अप्लाई इट राइट. सो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि स्ट्राइक वेयर इट हर्ट्स, और इसको हम एक 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन से भी रिलेट करते हैं जो कि है कंसिडरेशन, यानी कि स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर. अब इसका मतलब ये है कि आपने अपने क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड करना होता है कि उसकी नीड्स क्या हैं और उसकी वांट क्या हैं. जब वो आप इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें तो उसके बाद आप एक ऐसी ऑफर देते हैं कि जो वो रिफ्यूज कर ही नहीं पाता. अब इसको मैं एग्जाम्पल देता हूँ. अच्छा, इस प्रिंसिपल को सबसे ज्यादा यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान वाले लोग. वो क्या करते हैं, आपके माइंड में एक फियर क्रिएट करते हैं. आपने एक चीज लाजमी याद करनी है कि फियर आपने हमेशा अपनी ऑफर में क्रिएट करना है. वो कैसे करना है उसको मैं आपको बाद में सिखाता हूँ. तो वो क्या करते हैं, आपके माइंड में एक फियर क्रिएट कर देते हैं कि कल को अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों की एजुकेशन को कौन सपोर्ट करेगा, आपकी फैमिली तो बेसहारा हो जाएगी. एंड अल्टीमेटली आप उसके ट्रैप में आ जाते हैं कि हाँ यार मैं सेविंग प्लान बाय कर लेता हूँ, कल को जब अगर मैं नहीं भी रहता तो मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ पैसे होंगे. इस प्रिंसिपल को आपने कैसे यूज करना है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, आपका एक क्लाइंट है, आप फ्रीलांसर कर रहे हैं, वो आपसे कहता है कि यार आपने मेरी एडवर्टाइजमेंट करनी है फेसबुक पे. अब आप क्या करते हो, आप उसे अपना एक बजट बताते हो कि यार मेरा ये बजट है, मैं आपको इतने बजट में करके दूंगा. वो कहता है कि यार ये बजट बहुत ज्यादा है. अब आपने फियर कैसे क्रिएट करना है, आपने उसको ये कहना है कि मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करता हूं कि मेरा बजट जो है कि वो मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं क्या पता उससे आपको लीड्स ना आए. आज देखिए ना, आप ऐड तो लगवा लेंगे लेकिन अगर आपके पास लीड नहीं आएंगी तो आपके किसी काम के नहीं है. अगर वो आपकी राइट सेगमेंटेशन को टच नहीं करेगा तो आपके किसी काम के नहीं है, और जो आपने इतना ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज और टाइम लगाए होंगे वो जाया हो जाएंगे. अब आपने उसके माइंड में एक फियर क्रिएट कर दी है कि वो जो लोग हैं वो कम प्राइस तो ले रहे हैं लेकिन वो काम ठीक नहीं करे. बेशक वो काम ठीक करें लेकिन आपने उसके माइंड में ये परसेप्शन क्रिएट करनी है. तो जब आप उसे कहोगे कि अब आपकी बारी आती है, आपने फियर क्रिएट कर लिया, अब आपकी आ जाएगी टैग लाइन. आपने उसे कहना है कि मैं ज्यादा चार्ज तो कर रहा हूँ लेकिन आपने भी उसे बेनिफिट बताने हैं कि मेरी एड की सेगमेंटेशन राइट होती है, मैंने जितने कस्टमर्स के साथ काम किया उनको लीड्स मिली है, उनकी सेल्स इंक्रीज हुई है. और अच्छा, जब आप कोई भी चीज बताते हैं ना कि ये चीज इंक्रीज हुई है, आपने उसको सब परसेंटेज का लाजमी जिक्र किया करें. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आप लोग ये चीज नहीं करते कि मैंने उसकी सेल्स को 20% इंक्रीज किया, क्योंकि यूजिंग नंबर इंक्रीजेस अटेंशन. ये एक केस स्टडी इसमें मौजूद, आप पढ़ भी सकते हैं. अच्छा, उसके बाद आपने एक टैगलाइन भी अपनी दे दी कि मैं ये सारे फीचर्स आपको दूंगा. आपने क्या कर दिया, पहले फियर क्रिएट किया, उसके बाद आपने टैगलाइन दी, उसके बाद आपने सारे जो आपने बेनिफिट है जो आप वैल्यूज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं आपने उसे इनलिस्ट कर दी. अब आपका काम खत्म हो गया एंड अल्टीमेटली ही विल बी गिविंग द ऑर्डर, क्योंकि आपने उसको एक ऑफर ही ऐसी दी कि वो रिफ्यूज ही नहीं कर सकता. वैल्यू फॉर मनी आपने उसको दी. अच्छा, अब दूसरा प्रिंसिपल ये होता है कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है. अब आपने विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट करनी है इसको आप इस चीज से समझें कि आपने जो भी ऑफर देनी है वो सिर्फ आपके लिए फायदेमंद नहीं होनी चाहिए, वो आपके क्लाइंट के लिए भी फायदेमंद होनी चाहिए. अब इसको भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल, आप कंटेंट राइटर, क्लाइंट आता है कि जी आपने मेरा ये काम करना है, फॉर एग्जांपल ब्लॉग राइटिंग करनी है, या आप कह लें फॉर एग्जांपल आप एकेडमिक राइटिंग को भी फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं. तो वो कहता है कि आपने मेरा ब्लॉग लिखना है. अब मार्केट प्राइस दे रही है $5 पे. अब आप उसे कहते हो कि जी मैं आपका काम करूंगा $10 पे. अब अगेन आपने फियर क्रिएट करना है. कैसे क्रिएट, वो आपको ये कहेगा कि यार आपकी प्राइस तो बहुत ज्यादा है, मार्केट में देते नहीं है. तो आपने फियर कैसे क्रिएट करना है कि वो जो कंटेंट लिखते हैं उस पर ज्यादा क्लिक्स नहीं आते या वो ज्यादा लोग नहीं लिखते. फिर आपने उसको अब आपने फियर क्रिएट कर दी है कि उसे वो एसईओ ठीक नहीं करते, ठीक है, वो उसे क्लिक्स नहीं आते. अब आपने अपनी टैगलाइन क्या देनी है कि जी मैं आपका जो काम करूंगा वो प्योर रिसर्च बेस्ड है और वो एसईओ फ्रेंडली होता है. कंटेंट लिख के दूंगा जो आपकी साइट के लिए रैंकिंग के लिए बहुत फायदेमंद होगा. इसलिए रैंकिंग के लिए तो एसईओ एक्सपर्ट होगा, लेकिन आपके पूरे आर्टिकल में ऐसे एसईओ फ्रेंडली वर्ड जरूर होने चाहिए. जो कंटेंट राइटिंग करते हैं उनको ये बात समझ आ रही है ताकि आपकी साइट रैंक हो.
अब पहले आपने उसका फियर क्रिएट किया कि वो काम तो करें लेकिन उनकी रिसर्च नहीं ठीक है, वो आप ऐसा काम होगा जो एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा, और जब वो ऊपर ही नहीं आ रहे या लोग उसको पढ़ ही नहीं रहे तो उसका क्या फायदा। अब आपने फियर क्रिएट कर दिया, उसके बाद आपने टैगलाइन भी दे दी, फिर आपने वैल्यू बेनिफिट्स बता दे, तो ऑब्वियसली वो आपको ऑर्डर देगा आपकी प्राइस पे। अब हम इसको एकेडमिक राइटर के तौर पे करते हैं कि जी कोई आपसे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट करवाना है, तो लोगों में बड़ा मशहूर है थीसिस लिखवाना। अब उसमें क्या होता है, वो आपको कहता है कि जी मेरा एक बजट ये है, अब आप उसको अपना बजट बताते हो, फिर आपने उसके क्या करना है कि आपने जब थीसिस बताता है कि जी मेरी इतनी प्राइस है ये वो, तो आपने उसे ये बताना है कि उनका काम इतना रिसर्च बेस्ड नहीं होगा, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मेरे पास इन चीज़ों को मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, या मैं आपको ऐसा कंटेंट लिख के दूंगा जो कि प्लेजरिज्म से फ्री होगा और मैं आपको प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी प्रोवाइड करूंगा। अब ये जब आप इन चीज़ों का साथ साथ जिक्र करेंगे ना, तो वो आपकी बात की वैल्यू को बढ़ा देता है एंड अल्टीमेटली ही विल बी गिविंग ऑर्डर। अब इसमें आपने क्या किया, अब ये विन विन सिचुएशन आपने कैसे क्रिएट की है, विन विन आपने ऐसे की, आपको आपकी प्राइस मिल रही है और उसको क्या मिल रहा है, वैल्यू फॉर वर्क, कि जितना ज्यादा उसने पैसे दिए हैं पर उसको वैल्यू मिल रही है, यानी कि उसका काम प्लेजराइज फ्री होगा, उसके जो कंटेंट है वो ज्यादा यूनिक और इनोवेटिव कंटेंट होगा जो उसके थीसिस के लिए हेल्प करेगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट है गॉडफादर नेगोशिएशन ऑफर देने का, वो ये है कि फीड द रिलेशन। अच्छा, ये चीज मैंने बहुत ज्यादा नोट की है, जो सब कॉन्टिनेंट है ना इसमें बहुत ज्यादा कम है, जो होता है ना फॉर्मल रिलेशन वाली चीज है ही नहीं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में। अब फीडिंग द रिलेशन आप कैसे कर सकते हैं, अगर तो आपका ऑनलाइन क्लाइंट है जिसका जाहिर सी बात आप उसे मिल नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन मूवमेंट्स आते हैं, आप उसको पर्सनली टेक्स्ट करते हैं, बेस्ट विशेस के एसएमएस करते हैं और उसके एक साथ एक ताल्लुक बनाए रखते हैं और उसे पूछते रहते हैं कि डे कैसा गुजर है। ये सारी चीजें फीडिंग रिलेशन में काउंट होती हैं। अब अगर तो एक ऐसा इंसान है जो आप जिसे पर्सनली मिल सकते हैं, तो आप उसे क्या सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर है, तो आप उसके केस में अपना रिलेशन कैसे फीड कर सकते हैं, आप कभी उसे पूछ सकते हैं कि सर कभी आप फ्री हो तो मैं आपको मतलब कहीं पे हैंग आउट करने चलते हैं, हैंग आउट मतलब आपने फॉर्मली तौर पे कि कहीं पे कैफे टाइप चलते हैं, और इसके लिए बेसिकली इसे कहते हैं फॉलो अप लेटर लिखना, तो बेसिकली आप ये चीजें कर सकते हैं। तो आप अगर जब आप ये चीजें करते हैं ना, तो आपका एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो अल्टीमेटली वो इंसान आप मोरल ऑब्लिगेशन में आ जाता है कि मैंने इसकी बात माननी। अब देखिए 3-4 बार आप किसी के साथ कहीं पर गए हैं और आपका एक अच्छा बॉन्ड बन गया, अब कल को कहीं अगर आपको वो कोई काम कहेगा जो आपकी विसिनिटी में है, आप वो कर सकते हैं, तो आप कभी भी उस चीज को ना नहीं करेंगे। तो इसी तरह जब आप क्लाइंट को फीड करते रहते हैं ना, बेशक वो आपको उसने आपको ऑर्डर नहीं दिया, अल्टीमेटली ऐसा टाइम आता है कि वो आपको कंसीडर करने लग जाता है कि चलो यार मैं इसको ऑर्डर देता हूँ। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने रिलेशन को फीड करें, क्योंकि जब आप रिलेशन को फीड करते हैं तो अगले के ऊपर एक इमोशनल और मोरल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो आपको ऑर्डर दे। अगर आपने कभी ये चीज ट्राई नहीं की तो आज इसको ट्राई करके देखें एंड यू विल सी द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ इट। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।